बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है फीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से है, यानी कि जनाना बांझपन के हवाले से है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, PCOS भी इसको बोला जाता है, या PCOD भी इसको बोला जाता है। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट जो होता है ये औरतों के अंदर पानी नुमा थैलियाँ होती हैं, जिसको आम ज़बान में पानी वाली रसोलियाँ भी कहा जाता है। ओ से मुराद ओवरी होता है। जिस तरह मर्दों के अंदर टेस्टीज़ होती हैं, इस तरह औरतों के अंदर जो होती है वो ओवरीज़ होती हैं। चूँकि ये ओवरीज़ के अंदर ये सिस्ट बनती हैं, तो इसलिए इसको ओवरीज़ के साथ मंसूब किया गया है। एस से मुराद सिंड्रोम होता है। ये सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी जो है ये सिर्फ ओवरीज़ तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि बॉडी के दूसरे हिस्से में भी इसके असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। अभी PCOD जो होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, मतलब ओवरी के अंदर जो सिस्ट बनी होती हैं, अगर वहाँ तक ही मामला हो तो फिर इसको PCOD बोला जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान देखने में आता है जिन औरतों को PCOS होता है तो उनका वेट जो है वो गेन हो जाता है, उनके मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसी औरतों के चेहरे के ऊपर बाल निकल आते हैं। ऐसी औरतों के या लड़कियों के जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं, इकनी निकल आती हैं। आमतौर पर टीन एज में तो बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी बच्चियों को ये मसला होता ही है, लेकिन बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, ज़्यादा इकनी होती हैं कि वो शुमार से बाहर होती हैं और वो ठीक नहीं होती हैं। उसके लिए फिर वो लड़कियाँ जो होती हैं, वो बच्चियाँ जो होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करती रहती हैं। और वो क्रीमें इस्तेमाल करके मैंने अपनी क्लिनिक के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि उनके चेहरे को जब देखा जाता है तो दिल दुखता है, क्योंकि उन क्रीमों के अंदर अक्सर औक़ात ज़्यादातर स्टीरॉइड का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह पर वक्ती तौर पर तो उनकी इकनी छुप जाती हैं, लेकिन चूँकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है तो उनके चेहरे के जो हालात होते हैं, जो चेहरे की अपनी स्किन की जो कंडीशन होती है, वो स्टीरॉइड को लगा कर वक्ती तौर पर तो वो खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो अपने चेहरे को ख़राब कर देती हैं और फिर उसके बाद वो सारी ज़िंदगी परेशान रहती हैं। क्योंकि हर लड़की, हर औरत दुनिया की वो चाहती है, हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। और उन औरतों को पता नहीं होता है तो वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती हैं। ये हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है, इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो होते हैं वो टेस्टिस को सिग्नल देते हैं, और वो फिर उसके बाद जितना भी फीमेल सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद फीमेल की जो मंथली बीमारी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, या प्रेगनेंसी होती है। अब होता है यूँ है कि FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, इनमें कोई मसला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पड़ते हैं, और FSH और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा LH लुटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, इनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इनके लेवल बढ़ने के साथ क्या होता है कि औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वो हार्मोन बढ़ जाता है। इस हार्मोन के बढ़ने से औरतें के अंदर बहुत सारी पेचीदियाँ पैदा हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो औरतों को आता है, जो उनको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आज भी मेरे पास एक बच्ची आई तो वो बिल्कुल फूली हुई थी। उसके जब मैंने LH और FSH के टेस्ट करवाए तो उनके लेवल जो हैं वो डाउन हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके जिस्म के ऊपर मोटापा आ चुका था। जब उसके चेहरे को मैंने देखा तो उसके चेहरे के ऊपर बाल थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी।
हमारी रूटीन प्रैक्टिस के दौरान जब हम देखते हैं और ये जिन लोगों की डिज़ीज़ है, जिन औरतों की ये डिज़ीज़ है, मैं उनको दूसरी साइड के इलाज से भी आगाह कर देता हूँ। दूसरी साइड पे मैंने देखा है, जब मेरे पास बहुत सारी पेशेंट आती हैं तो वो बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले गई होती हैं। उनकी जो ट्रीटमेंट मैंने ज़्यादातर देखी है वो कुछ चाबी वाली जो टेबलेट होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। ग्लूकोफिज जो शुगर की टेबलेट होती है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन लेवल जो है पीसीओएस की वजह से बढ़ जाता है। अब पेनक्रियाज का काम जो होता है ये होता है कि वो इंसुलिन को जो होता है ये कंट्रोल करके रखता है, लेकिन पेनक्रियाज तो यहाँ पर अपनी जगह पर ठीक होता है, लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से औरतों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि उनका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और उनका वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से औरतें बहुत सारे मसाइलों में मुब्तला हो जाती हैं। मैं चूँकि होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं आज बड़े फ़ख्र के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरी साइड के ऊपर इस पीसीओएस को ऐसे कंट्रोल किया जाता है जैसे कि शुगर को कंट्रोल किया जाता है। और वो ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को शुगर का मर्ज नहीं भी होता है तो उसको भी ग्लूकोफिज लिख दिया जाता है, क्योंकि आपका जो वेट जो होता है ये गेन हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी में बढ़ रही होती है और उनके पास उसको कंट्रोल करने के लिए सिवाय ग्लूकोफिज के कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है। होम्योपैथिक इलाज इतना खूबसूरत इलाज है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि पीसीओएस की वजह से जिन औरतों को शुगर होती है उन औरतों की अक्सर औरतें जो होम्योपैथिक का इलाज कर रही होती हैं, न सिर्फ उनका पीसीओएस का सिस्टम ठीक हो जाता है, अगर प्रैक्टिस के दौरान देखा गया है, एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, जिन औरतों को पीसीओएस का मसला होता है तो बांझपन के हवाले से अगर बात की जाए तो 75% ऐसी औरतें होती हैं जिनको पीसीओएस की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से ये बांझपन का बहुत बड़ा मसला रहता है। लेकिन होम्योपैथिक ऐसा इतना खूबसूरत इलाज है कि ये पीसीओएस के अंदर जितने मसाइल होते हैं, जितने फॉलिकल के अंदर जितने मसाइल होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एक्टिव हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये ठीक हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ये ठीक हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में रास्ता जो है ये हमवार हो जाता है। जो ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ये होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाती हैं। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मैंने ही नहीं देखा है बल्कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर इसके इतना खूबसूरत इलाज मौजूद है, जैसा कि पीसीओएस की वजह से अक्सर औरतों का मोटापा जो है वो बढ़ जाता है, तो वो सारी ज़िंदगी मोटापे के साथ लड़ती रहती हैं और उनकी जो खूबसूरती होती है उस मोटापे की वजह से कम हो जाती है। इसी तरह जिन औरतों को पीसीओएस का मसला होता है उनके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं। अब सिवाय होम्योपैथिक के दूसरी कोई साइंस नहीं है कि उन बालों की ट्रीटमेंट की जाए हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ होम्योपैथिक में इसके लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसन, जैसे कि सीपिया का अगर मैं नाम यहाँ पर न लूँ तो ज़्यादती होगी। सीपिया होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसन है जिसके इस्तेमाल करने से न सिर्फ चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं बल्कि हार्मोनल लेवल जो होता है वो बराबर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उनके अंदर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है वो नॉर्मल हो जाता है।
ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मर्दों का हार्मोन होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कम मकदार में औरतों में पाया जाता है। लेकिन जब ये हार्मोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तब जाकर औरतों के बाल निकल आते हैं, चेहरे के ऊपर बाल निकल आते हैं, बॉडी के और हिस्सों के ऊपर बाल निकल आते हैं। इसके लिए आप अगर किसी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट अगर आपको देंगे तो सीपिया के बाद जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास आती है तूजा। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को जो है सीपिया 1 या CM की डोज देकर फिर 200 के ऊपर रख लेता हूँ, फिर 30 के ऊपर अक्सर मरीज़ों को रख लेता हूँ। इसी तरह तूजा जो है पहले 1 या CM की एक डोज देकर फिर अपने पेशेंट को जो है वो 200 या 30 की डोज के ऊपर रख देता हूँ। अक्सर तूजा का मादो टिंचर का भी बाज़ औरतों को इस्तेमाल कराया जाता है। तो बहुत सारी मरीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और उनके चेहरे के जो फेस के ऊपर जो बाल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो मज़ीद उनकी ग्रोथ नहीं होती है और जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरी साइंस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी औरतें जिनको PCOS की वजह से मोटापा हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, हार्मोन डिसऑर्डर हो जाते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि जिन औरतों के चेहरे के ऊपर बाल होते हैं या एक्नी होती हैं तो जब उनकी ट्रीटमेंट की जाती है तो वो ठीक हो जाती हैं और वो बाल भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर जो होता है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जिन औरतों का पेट बड़ा हुआ होता है उनके हिप्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से, और उन औरतों को शुगर हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट आई हैं, ना सिर्फ उनका मोटापा कम हुआ है, ना सिर्फ उनके जो मेंसेस डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, ना सिर्फ जो उनके पीरियड डिस्टर्ब हुए हैं, ना सिर्फ उनको जो हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है वो सारी की सारी ठीक हुई हैं, बल्कि साथ में शुगर भी ठीक हुई है और मोटापा भी कम हुआ है। इसके अलावा होम्योपैथिक में हमारे पास जो बहुत सारी मेडिसन है, उसमें एक ओफरेनियम एक मेडिसन है। ओफरेनियम एक ऐसी मेडिसन है, ये जितने भी फीमेल हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं इनको ठीक करने में बड़ी मुअव्वन साबित होती है। इस एक मेडिसन के इस्तेमाल से भी बहुत सारी औरतें ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा फोलिकोलिनियम एक होम्योपैथिक की मेडिसन है। ये होम्योपैथिक नसूड़ है। ये टेस्टिस के अंदर जो फोलिकल होते हैं इससे ये मेडिसन बनाई जाती है, और ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसको बिल्कुल नॉर्मल हालत में कर लेती है, और आपके फोलिकल जो होते हैं ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और आपके ओवम और एग्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ओफरेनियम एक ऐसी मेडिसन है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को एक्टिव कर देती है, लुटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिव कर देती है। तो इस तरह बहुत सारी औरतें ठीक हो जाती हैं। हमारे पास एक पल्साटीला मेडिसन है। पल्साटीला मेडिसन एक ऐसी मेडिसन है, इतनी खूबसूरत मेडिसन है कि जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं और उनको मेंसेस डिस्टर्बेंस जैसे मामलात शुरू हो जाते हैं, इसका यही मतलब होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, और वो बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना शुरू कर देती हैं, उनके अंदर उदासी होती है, बेचैनी होती है, वो गमख्वार होती हैं, उनके अंदर एक नेचुरली गम होता है। वो गम किस वजह से होता है? वो गम हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है।
उन बच्चियों को जब हम पल्सटीला की 1 ml एक डोज देकर 200 या 30 के ऊपर रख लें, अक्सर डॉक्टर जो है 3x में 6x में मादर टिंचर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके वो गम भी ख़त्म हो जाते हैं, उनका वो रोना धोना जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, और उनके पीरियड के दौरान या तो पीरियड कम हो जाते हैं, या पीरियड बिल्कुल होते ही नहीं हैं, या वक्फे से पीरियड उनको होते हैं, कम मकदार में होते हैं, दर्द के साथ होते हैं, शदीद दर्द के साथ होते हैं, तो वो उनको ठीक करने में बड़ी मावन साबित होती है। इसके अलावा सिमिसिफ्यूगा इंतहाई बेहतरीन मेडिसन है। ये भी औरतों के अंदर अगर पीरियड बंद हो जाते हैं, पेल्विक पेन होता है, और औरतों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी होते ही नहीं हैं, तो ये सारी उन फंक्शन को ठीक करने के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसन हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेडिसन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस तरह होता है, तो ये भी एक पिट्यूटरी के नाम से एक मेडिसन है। ये ग्लैंड्स को जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनके सिस्टम को रेगुलेट कर देती है। जैसा कि बहुत सारी औरतें मोटापे का शिकार हो जाती हैं, तो मैं उनको ज़्यादातर CM में एक ही डोज लिख देता हूँ और बाद में 30 में या 200 में रख देता हूँ, तो उन औरतों का मोटापा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उनके FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, या LH लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं, ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह औरतें जो हैं वो तंदुरुस्त हो जाती हैं। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब आपके घर में या जो लड़कियां या बच्चियां उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनका मोटापा आ जाता है, उनके जिस्म में दर्द होते हैं, वो उदास रहती हैं, पीरियड से पहले उनके पेट में या पेल्विक में पेन होता है, उनके बैक में पेन होता है, उनके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी माँ ये कहती हैं कि ये रूटीन का एक मामला है, जबकि ये रूटीन का मामला नहीं होता है। या वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, तो वो उनको ग्लूकोफेज और चाबी वाली गोलियों के ऊपर रख देती हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको खानी पड़ती हैं। तो अगर आपको होम्योपैथिक इलाज के हवाले से अगर अवेयरनेस हो, तो आप इस एक मौजी मर्ज से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि से उजाब भी हो सकते हैं। अब ये बीमारी अगर किसी को हो गई है और वो उसका वेट भी बढ़ रहा है, उसके चेहरे के ऊपर बाल भी हो रहे हैं, उसके चेहरे के ऊपर इतने भी हो रहे हैं, उनकी चेहरे की जो खूबसूरती है वो भी मानद पड़ रही है, तो ऐसी लड़कियों और औरतों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। ऐसी लड़कियां और औरतें जो होती हैं, ख़ासकर मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मन में भी 2 साल तक रहा हूँ, और वहाँ पर एक दिन में मैं 100-150 मरीज़ देख रहा था। यकीन माने कि जब मैं वहाँ पर 2 साल में रहा हूँ और मेरे पास इतनी बच्चियाँ आती थी, इतनी औरतें आती थी, इतनी लड़कियाँ आती थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत कम रेशो में पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम की पेशेंट देखी हैं। उसकी क्या वजह है कि वहाँ पर कम है, देहाती इलाकों में रहने वाली जो औरतें होती हैं उनको ये बीमारियाँ कम होती हैं, और शहरों में जो रहने वाली औरतें या लड़कियाँ होती हैं उनमें ये बीमारियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक सेडेंटरी लाइफ होती है। यहाँ की जो घर की बच्चियाँ होती हैं वो 24 घंटे मोबाइल या टीवी देखती रहती हैं, उनकी ना कोई एक्सरसाइज होती है। आप जब भी किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूर एडवाइस करेंगे कि कम से कम 30 से 35 मिनट हफ्ते में 5 दिन तेज़ी के साथ एक्सरसाइज करना, वॉक करना, योगा करना या कोई भी
ऐसी एक्टिविटीज़ करना है कि आपकी हार्मोन लेवल एक्टिव हो जाए। हमारे पास तो मेडिसिन से भी हो जाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करना जो है ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। कोई बीमार है या नहीं है, उसको चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम, वो लड़की है या लड़का है, मर्द है या औरत है, ख़ासकर जो लोग दफ्तरों में बैठे हुए काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आधा घंटा 1 सेकंड में 2 कदम और 1 मिनट में 120 कदम की रफ्तार से वॉक करें। इस वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मेल हार्मोन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इंसान का ज़हन फ्रेश हो जाता है, इंसान का मोटापा जो है कम हो जाता है। अगर खुराक के हवाले से देखा जाए तो फास्ट फूड आजकल आम हो चुका है। लड़कियां तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा बर्गर का इस्तेमाल करती हैं, पेस्ट्री का इस्तेमाल करती हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हैं, नेचुरली चीज़ों का खाना बंद कर दिया है, दूध का इस्तेमाल बंद कर दिया है। यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये PCOS का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला, हार्मोनल प्रॉब्लम, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में जो है वो फॉल्ट पैदा हो जाता है और औरतें अपने आप को बहुत सारी बीमारियों में घेर लेती हैं और फिर सारी ज़िंदगी के लिए पछताती हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी ये होती है कि वो सारी ज़िंदगी डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती हैं। तो मैंने आपको कुछ मेडिसिन भी ऑलरेडी बताई हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी बताई है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि सेल्फ मेडिसिन से ग्रेज करें। ये मेडिसिन मैंने ख़ासकर होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बताई हैं। एक और मेडिसिन भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी खूबसूरत मेडिसिन है, हमारी होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है। ये भी आप पेशेंट के लिए नहीं है। कभी ये गलती भी नहीं करना है कि आपने खुद जाकर मेडिसिन ख़रीद करके इस्तेमाल करनी है। कभी तसव्वुर में भी ये बात नहीं लानी है, ये आपको नुकसान भी दे सकती है। लेकिन जो डॉक्टर हज़रात हैं, जो होम्योपैथिक के स्टूडेंट हैं, जो होम्योपैथिक के जूनियर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिनको पोटेंसी के ऊपर अबूर नहीं है, तो हमारी होम्योपैथिक की एक बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, एक्सरे जिसका नाम है। ये एक्सरे की रेस से बनती है, इसकी DNA तक एक्सेस है। यही वजह है कि होम्योपैथिक बहुत सारी बीमारियों को जो है कंट्रोल करने में और ख़त्म करने में बड़ी मावन साबित होती है। जिन औरतों के पीरियड सिरे से आई नहीं हैं, ऐसी बच्चियां भी हैं जिनके पीरियड सिरे से आते ही नहीं हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम का बहुत बड़ा मसला होता है। उनके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन को एक्टिव ही नहीं कर पाते हैं, उनको इशारा सिग्नल ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है इस मामले में सारी ज़िंदगी में जो है वो औलाद से भी महरूम रहती हैं और उनको बांझपन के अलावा और भी उनकी बॉडी में जो बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये एक्सरे की मेडिसिन को अगर आप स्टडी करें तो इस मसले से उनका हल हो सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और पेशेंट को ये भी बताना चाहूँ कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं, ये काम नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं, आपकी ओवरीज में जब प्रॉब्लम पैदा होती है, तो उसकी वजह जो मैंने आपको अभी बता दी है कि इसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, खुराक के ऊपर आपने ख़ास कर फोकस रखना है। और इसके अलावा जो इसकी जो सबसे बड़ी वजह आज तक देखने में जो नहीं आई है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह जो होती है ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। क्योंकि होम्योपैथिक वायदे की ऐसी साइंस है जिसकी एक्सेस है जेनेटिक को डिसऑर्डर करने के लिए। आज अगर मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक में बहुत सारे डॉक्टरों के पास थैलेसीमिया के बच्चे ठीक हो रहे हैं, मिर्गी के बच्चे ठीक हो रहे हैं, एपिलेप्सी के बच्चे ठीक हो रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? बहरे बच्चे, अंधे बच्चे जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं?
कि हमारे पास ऐसी होम्योपैथिक साइंस के पास ऐसी एक्सेस मौजूद है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर करने को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह हमारी मेडिसन है, सोल मेडिसन है, हमारी एक्सरे मेडिसन है, हमारे कार्सिनोसिन मेडिसन है, हमारी सेफलिनियम मेडिसन है, ये वो मेडिसन है जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पूरा सिस्टम जितना भी होता है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो बीमारियाँ आपके जिस्म में होती हैं, इन मेडिसन को इस्तेमाल करने से वो ठीक हो जाती हैं। होम्योपैथिक साइंस एक बहुत बड़ी साइंस है जिससे ज़नाना अमराज, जिस किस्म के भी ज़नाना अमराज हैं, फेलोपाइन ट्यूब की वजह से कोई मसला है, यूट्रस की वजह से कोई मसला है, PCOS की वजह से कोई मसला है, या सिर्फ PCOD की वजह से कोई मसला हो, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर हो, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, तो इन सब का इलाज होम्योपैथिक में बड़ा बेहतरीन इलाज किया जाता है। अगर किसी औरत को, जिस तरह मैंने आपको बताया है, किसी लड़की को, किसी औरत को अगर ये मसला आ रहा है, जो कि 75% औरतों में ये देखने में आता है, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक का इलाज करवाएं। होम्योपैथिक का इलाज बिलमिसल है, इंतहाई शानदार इलाज किया जाता है, जिससे न सिर्फ मर्ज़ ख़त्म हो जाती है, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी अक्सरियत में और लड़कियां देखी हैं, औरतें देखी हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला था, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का मसला था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हुई हैं, वो कंसीव कर पाई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जिन्होंने होम्योपैथिक इलाज किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुई। अल्लाह ताला हम सब को और आप बीमारों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो भी जिस मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हर इंसान की, हर मुसलमान की परेशानियों को दूर फरमाए। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।